हम बात कर रहे हैं आपके उस सपने की जिसमें आप कहते हैं कि अब तो हो जाए अपना एक घर। जी हाँ, अपना घर लेने का हर किसी का सपना होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सपना अटक सा गया है। कारण ये है कि घर के भाव बहुत ज्यादा हैं, आपके बजट में घर फिट बैठता नहीं है, आप महंगा रेंट देकर रह रहे हैं और फिर भी एक मन में इच्छा होती कि काश इस रेंट को ईएमआई में बदल पाता और ये सपना सपने का सपना रह जाता। लेकिन अब एक बार फिर फेस्टिव सीजन आ चुका है और जाहिर है हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारे डिस्काउंट्स होंगे, बहुत सारे ऑफर्स होंगे और कई नए लॉन्चेस भी होंगे। तो क्या ये मौका बनता है आपके लिए एक नया घर खरीदने का? और सबसे बड़ी बात कि आपके बजट में क्या घर फिट होगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि दाम बहुत ऊपर है। तो कहां मिल रहे हैं इस बार सस्ते घर, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आपकी समस्या का बड़ा समाधान करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जेएलएल के नेशनल डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं राइजिंग स्ट्रीट कैपिटल के एमडी कल्याण चक्रवर्ती। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। असलम साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। बहुत उम्मीदें हैं इस बार भी कि फेस्टिव सीजन में घर खरीदा जाए, शायद इस बार कुछ ऐसे ऑफर्स मिल जाएंगे कि भाव कम होंगे। आप क्या कहते हैं? क्योंकि दोनों तरफ देखें, एक तरफ घर खरीदार बैठा है, एक तरफ डेवलपर बैठे हैं, दोनों के लिए नाजुक सिचुएशन है, दोनों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या इस बार एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जो दोनों के लिए विन विन होगी? देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूं कि ये बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर दोनों तरफ इस चीज का वेट हो रहा है कि पहले कौन पहल करता है। और कुछ हद तक मैं कहूंगा कि डेवलपर्स ने पहल कर दी है। काफी आप देखेंगे कि जो ऑफर्स हैं आजकल मार्केट में, ऑलरेडी उन्होंने ऑफर देना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए, पिछले 3 सालों से हम लोग वेट कर रहे हैं। एक्चुअली जो अगर आप देखें तो हम जब भी प्रोग्राम में बात करते हैं दिवाली स्पेशल में, हम हर बार उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली को शायद डेवलपर्स की दिवाली बनेगी या ग्राहकों की दिवाली बनेगी, लेकिन कुछ वजहों से ये 3 साल से हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि इन्वेंट्री पूरे इंडिया में काफी पाइल्ड अप है, काफी इन्वेंट्री डेवलपर्स के पास। जो बायर्स है, जो हमने देखा है, जो सेल ट्रैक्शंस हैं वो काफी कम हुए हैं। पिछले 1 साल में तो बहुत कम हो गया है, मार्केट एकदम सुस्त है। तो उसको देखते हुए ये एक ऐसा मौका है कि जहां डेवलपर्स अभी पूरी तरह से बाहर आ गए हैं मार्केट में। और वो देखिए, वो उनकी भी एक मजबूरी है कि वो रेट कट नहीं दे सकेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ सेल्स ऑलरेडी कर दी है। लेकिन हाँ, वो ऑफर्स के जरिए नए नए ग्राहकों को लुभावने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस सारे केस में अब ऐसा हुआ है कि जो अब बायर्स हैं उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि इस फेस्टिव सीजन में उनको इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए। देखिए, आपके ऑफर्स तो मार्केट में है, 1080 स्कीम या 1080 स्कीम, या फिर आपको और भी तरीके से वो उनको ऑफर दे रहे हैं कि आप ईएमआई पोजीशन तक नहीं मिलेगा, आपको ईएमआई नहीं भरना है, या पोजीशन के बाद आपका ईएमआई स्टार्ट होगा। लेकिन जब ग्राहक जाके टेबल पे अक्रॉस द टेबल भी बैठता है डेवलपर्स के पास, तो उसके पास एक मौका है कि जहां पे वो उसको थोड़ा और नेगोशिएट कर सकेगा रेट में। तो मेरा तो ये मानना है कि अभी वो टाइम आ गया है कि जहां पर आप लोगों को, जिनको भी घर लेना है और जो एंड यूजर्स हैं, उनको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कल्याण साहब, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जैसा असलम साहब भी कह रहे हैं और हम लगातार 3 साल से बात कर रहे आ रहे हैं कि दाम कम होंगे या ऐसा मौका आएगा जब घर खरीद सकेंगे। तो दिल्ली एनसीआर की बात करें या रेस्ट ऑफ इंडिया की भी बात करें, जिस तरह असलम साहब ने भी बताया और हम हमेशा जिक्र कर रहे हैं कि इन्वेंट्रीज का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर है, सेल्स हो नहीं रहे हैं, लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट के कारण रुक जाते हैं। तो क्या ये सारे फैक्टर अब अपने फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं? क्या मौका लगता है इस बार डेवलपर्स के लिए भी कि वो अपनी थोड़ी सेल्स करें और खासतौर पर कंज्यूमर्स के लिए कि उनको उनका घर मिल जाए? हाँ, जरूर। पिछले 2 दिवाली तो हम यही सोचते रह गए कि ये दिवाली किसकी बनेगी, ना डेवलपर की बनी ना बायर की बनी। इस बार उम्मीद है कि ये थोड़ी बहुत बायर की दिवाली बनेगी। हो सकता है अगले साल या उसके अगले साल दिवाली जो है वो डेवलपर की बन सके। बात यह है कि डेवलपर के पास भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है प्राइस कम करने के लिए, क्योंकि वो जितना कम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप अगर उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, वो काफी सारे स्कीम्स ला रहे हैं आपको लुभाने के लिए, और वो आगे जाके भी करेंगे। इस फेस्टिवल सीजन पे आप अगर अपनी निजी इस्तेमाल के लिए घर लेना चाहते हैं तो फिर ये बहुत ही अच्छी समय है, आपको जाके डेवलपर के साथ बैठिए, बात करिए। अगर आप खुद नेगोशिएशन के लिए स्ट्रांग नहीं है तो आप कोई ब्रोकर को यूज करिए, उनको साफ तौर पे बताइए आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका बजट क्या है, किसी से कंसल्ट करिए, ठीक प्रोजेक्ट उठाइए। प्रोजेक्ट सिलेक्शन से ही सही मायने में जरूरी है। आप कौन सा प्रोजेक्ट उठा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। बजट से थोड़ा अगर आगे भी जाएं, एक ऐसा प्रोजेक्ट लीजिए जहां पे आपकी डिलीवरी का
क्लैरिटी हो या फिर डिलीवर हो चुका हो। सेकेंडरी मार्केट को भी आप मत छोड़िए, काफी सारे स्टॉक पर्टिकुलरली एनसीआर में सेकेंडरी मार्केट में बहुत सारे स्टॉक आने वाले हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए नोएडा का बात कर लेते हैं, वहां पे जैसे ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्लैरिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, उस चक्कर में अभी हजारों घर पोजीशन सर्टिफिकेट के करीब आ चुके हैं। जहां पे काम हो रहा था लेकिन पोजीशन देने की स्थिति में डेवलपर था नहीं। अभी पोजीशन का जो रिस्क था या फिर वो फाइनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का रिस्क था वो दूर हो चुका है। तो चंद महीनों में वो पोजीशन जब मिल जाएगा वो बहुत बड़ा रिस्क एक उतर जाएगा। तो वैसे वाले प्रोजेक्ट में आप अगर देख रहे हैं आपको एक अच्छा डील भी मिल सकता है। और सेकेंडरी मार्केट में बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टर के तौर पर जो पूंजी निवेश करने के चक्कर में इन्वेस्ट किए थे वो लोग भी एग्जिट करने की सोच रहे हैं, तो उनसे आपको अच्छे डील मिल सकते हैं। तो जल्दबाजी में कुछ मत करिए, और अगर आप दिवाली को अपना दिवाली बनाना चाहते हैं तो अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। आपके पास बहुत ज्यादा समय है, आप लास्ट 10-20 डेज के लिए ये काम रखिए मत, अभी से शुरू करिए। आपके पास लगभग 50-60 दिन का समय है। ब्रोकर्स के थ्रू चाहिए, दोस्तों से बात करिए, अपना प्रोजेक्ट सिलेक्शन बनाइए, एक चॉइस सेट ऑफ 10, 12, 15 प्रोजेक्ट्स बनाइए, उसमें से शॉर्टलिस्ट करिए। अपना पैरामीटर क्या है, लोकेशन मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए आपका। फ्यूचरिस्टिक लोकेशन इन द मिडल ऑफ नोवेयर इन द एब्सेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में मत दीजिए। एनसीआर की बारी आई, हाँ जी, एनसीआर की बारी आई तो आप पूछ रहे थे, तो मेरे को जो लगता है अपनी निजी राय यही है कि एनसीआर मार्केट जो है इस दिवाली के लिए निजी इस्तेमाल के लिए खरीदने वालों के लिए अच्छी समय है। अगर आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं एप्रिसिएशन के लिए या ऐसे कुछ और चीज के लिए, वो वाला रिस्क लेने की समय शायद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें अपना घर खरीदना। असलम साहब, जो एक बात यहाँ पर कल्याण साहब कह रहे हैं अच्छी लगी, मुझे पूछना चाहूंगा कि क्या प्राइमरी मार्केट को ही फोकस किया जाए या सेकेंडरी मार्केट? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक समय में निवेश किया था घर में एक एसेट क्लास के तौर पर, अब उनके लिए या तो साइकिल पूरी हो रही है या उनको लग रहा है कि निकल जाना चाहिए, तो क्या वहां पर भी अच्छी डील मिल सकती? जी देखिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पॉइंट अच्छा है कि काफी इन्वेंट्री ऐसी है मार्केट में, स्पेशली अगर हम बात करें एनसीआर रीजन की, तो वहां पर ये ऐसा बहुत है कि वहां पे इन्वेस्टर्स ने पैसा काफी लगाया हुआ है और अभी वहां पे क्योंकि मार्केट स्लो है तो उनको एग्जिट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी जगहों पर भी काफी वो डेवलपर्स के पास भी फ्लैट होते हैं जो इन्वेस्टर्स के होते हैं और जो मार्केट में भी इन्वेस्टर्स अपने बेच रहे होते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा मौका रहेगा उन लोगों के लिए भी जो ये खरीद सके, और उसके लिए ये एनसीआर रीजन बहुत अच्छा रहेगा, मुंबई बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद मैं पूना की तो बात नहीं करूंगा, पूना में मोस्टली एंड यूजर्स हैं, लेकिन हाँ मुंबई और एनसीआर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा बस यही है कि आपको जब देखना है, जब आप ले सकते हैं और अपॉर्चुनिटी है, तो बस ये है कि स्पेशली इन्वेस्टर फ्लैट में ये होता है कि आपको देख लेना चाहिए कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एकदम क्लियर है क्या। बिकॉज कई बार ऐसा होता है और हमने देखा है कि आप इन्वेस्टर फ्लैट लेने गए हैं और कुछ उसमें ऐसा होता है कुछ पेमेंट्स का अभी भी कुछ बाकी है जो डेवलपर को चुकाना होता है। तो वो थोड़ी ये सब बारीकियों को, जैसे हमने पहले भी बात की है कि जब आप एक फ्लैट ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ का आप फ्लैट खरीदते हैं तो उसको अच्छी तरह अपने को सिक्योर करने के लिए एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए अपने को एक लॉयर भी आप हायर कीजिए, जिसे आप 10,000 20,000 दीजिए, जो आपके एग्रीमेंट जो डेवलपर के साथ हो रहा है उसको अच्छी तरह स्टडी कर सके। मैं वही ऐड करना चाहूंगा कि अभी ये फेस्टिव सीजन में हमको ऑफर्स बहुत मिलेंगे जहां पे 10, 80, 20 व्हाटएवर, मतलब पोजीशन पे आप ईएमआई लीजिए, लेकिन उसमें आप ये जरा जो आपकी बारीकियां हैं एक एग्रीमेंट की कि उनको जरूर ध्यान में रखा क्या लिखा है वो सब जरा आप ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइन प्रिंट्स में क्या है, वो बहुत जरूरी है। पोजीशन मिलते समय कुछ नया चीज आपको सरप्राइज ना कर दे, या अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो आपके सेफगार्ड्स क्या हैं उसमें, कि कल आपको जब अपना पैसा रिटर्न चाहिए, अगर प्रोजेक्ट नहीं है, उसमें परमिशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम हम रोजमर्रा में देखते हैं। तो इसको सेफगार्ड करने के लिए, क्योंकि ये जब ऑफर्स आते हैं ये बड़े लुभावने होते हैं कि हमें बहुत सस्ते में या बहुत अच्छी डील मिल रही है, लेकिन हो सकता है उसमें जो हिडन एजेंडा है या कुछ फाइन प्रिंट्स, हमको उस पर भी ध्यान रखना होगा। इन बातों का ध्यान सिर्फ ऑफर के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि सही कह रहे हैं यहाँ पर असलम साहब, बहुत ऑफर आएंगे, एड्स से पटे रहेंगे पेपर, इस 10 तरह की स्कीम देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें से आपको करेक्ट ही चुननी है। तो क्या वो तरीके होंगे जो आपको ध्यान में रखने होंगे, कि ये बात करेंगे। दूसरी ये भी बात करेंगे कि अब बहुत बड़ा मार्केट होता है तो कौन से माइक्रो मार्केट्स होंगे जहां आपकी नजर होनी चाहिए, जहां सस्ता घर आपको मिल सके। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो ये कि अगर आप अभी ईएमआई देते हैं तो क्या, माफ कीजिए, अगर रेंट देते हैं तो क्या
ऐसा हो सकता है कि वो आपकी रेंट EMI में कन्वर्ट हो जाए, तो कितना गैप होना चाहिए, ये थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए। एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं आपको आपके सपनों का घर दिलाने की, क्योंकि एक बार फिर फेस्टिव सीजन आ चुका है, ऑफर्स आने लग गए हैं और आगे चलते हुए ढेर सारे ऑफर्स आएंगे। लेकिन इन ऑफर्स की भरमार के बीच कौन सा सही ऑफर है आपके लिए, और साथ ही ये भी कि चुनेंगे कैसे और कौन से माइक्रो मार्केट्स होंगे जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए ताकि आपको मिले परफेक्ट आपके बजट के हिसाब से डील। हमारी बातचीत जारी है। यहां पर मोहम्मद असलम साहब और कल्याण चक्रवर्ती जी दोनों हमारे साथ बने हुए, लेकिन एक और फैक्टर है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, वो है रेंट वर्सेस EMI। आप बड़ा सारा किराया देते हैं और एक सवाल कई बार मन में आता है कि क्या इस किराए की जगह हम एक EMI देने लग जाएं तो अपना खुद का घर मिल जाएगा। अब हर शहर की इसमें अपनी कहानी है, कहीं किराए और EMI के बीच में इतना बड़ा अंतर है कि बेहतर होगा आप रेंट पर रहें, तो कई EMI और किराए के बीच में बस कुछ कांटा कचता अंतर। अगर आप थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी हिम्मत करें, तो आप अपने उसी रेंट को EMI में बदल सकते हैं। आइए एक जायजा लेते हैं इस वक्त क्या स्थिति है। देश के सबसे बड़े प्रॉपर्टी मार्केट यानी दिल्ली, NCR और मुंबई में घर खरीदना औसत ग्राहक के लिए नामुमकिन हो चुका है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में 1000 स्क्वायर फीट के 2 BHK का औसत भाव 1.45 करोड़ है, तो दिल्ली, NCR, गुड़गांव जैसे इलाकों में इसी साइज के घर की औसत कीमत 1 करोड़ तक जाती है। आप 20% डाउन पेमेंट, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन दे भी दें तो मुंबई में करीब 1.25 लाख की EMI देनी होगी, जो दिल्ली, NCR में करीब 80,000 होगी। वहीं अगर किराए की बात करें तो मुंबई में 1000 स्क्वायर फीट के 2 BHK के लिए औसत किराया करीब 33,000 रुपए तक है। वहीं NCR में आपको 24,000 तक का किराया देना होगा, यानी किराए और EMI में 4 से 5 गुने का अंतर। इसी तरह IT सिटी पुणे और बंगलुरु की बात करें तो वहां आपको इसी साइज का घर 53 से 55 लाख में मिल जाएगा, जबकि किराए के घर के लिए आपको पुणे में करीब 15,000 और बंगलुरु में करीब 17,000 तक देने होंगे। यहाँ भी किराए और EMI में 3 गुने का अंतर है। वहीं अगर हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे शहरों की बात करें तो यहाँ पर घर की औसत कीमत 30, 37 और 45 लाख है। वहीं इन शहरों में किराए की बात करें तो हैदराबाद और अहमदाबाद में औसत किराया करीब 11,000 है, लेकिन कोलकाता में किराए के घर महंगे हैं और वहां पर औसत किराया 17,000 के आसपास है। ऐसे में ये तीनों शहर आपको मौका देते हैं कि यहाँ पर आप अपना घर खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ EMI और किराए में 2 गुने के आसपास का ही अंतर है। हाँ, फैसला करते वक्त आपको अपनी आमदनी और बजट का ख्याल जरूर रखना होगा। तो बड़ा दुविधा है कि क्या करें। यहाँ पर हमारे दोनों मेहमान मौजूद हैं। कल्याण साहब, ये जो रेंट वर्सेस EMI का जो एक मन में दुविधा चलती रहती है, तो इसका क्या सही तरीका है, कैसे आप जज करेंगे कि अब आपको घर ले लेना चाहिए, अब रेंट से छुटकारा और EMI ही आपके लिए ज्यादा बेहतर डिसीजन है, भले ही शुरुआत में थोड़ा आपका फाइनेंशियल पोजीशन टाइट हो जाए? जरूर, एक छोटा सा गणित करते हैं 30 सेकंड्स के लिए। कोई भी रेंटल यील्ड जब आप देखते हैं मार्केट में 3 से 5% सालाना आपको मिलता है, तो अगर 1 करोड़ का घर है, आपको लगभग 30 से 50,000 के रुपए के बीच में आपको रेंटल में मिलता है। उसके अगेंस्ट में आपको लगभग 1 लाख रुपया देना पड़ता है EMI। आप जो अभी एग्जाम्पल दे रहे थे उसमें एक चीज आपने शायद इग्नोर कर दिया कि जो आदमी खरीदता है एक घर, उसको लगभग 20% अपना पूंजी डालना पड़ता है, जो जिसके ऊपर आपने मान लिया कि 0% कॉस्ट है उसका का, जो कि है नहीं। अगर वो 20 लाख रुपया बैंक में खुद डालता है, उसके ऊपर फिक्स डिपॉजिट अर्निंग्स भी आता, वो वाला अर्निंग भी आपको ऐड कर देना चाहिए और बोलना चाहिए जो रियल EMI है वो आपने जो बताया है उससे लगभग 10-15 हजार ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। तो इफेक्टिवली जो आप एक रेंट वर्सेस EMI कंपेयर करते हैं तो आप लगभग 25 से 40 हजार रुपया पर महीना 1 करोड़ रुपए वाले घर में अगर रहने के लिए खर्चा करते हैं। मैं मोटा NCR के अच्छे मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए थोड़ा बहुत तो फर्क रहता है,
माइक्रो मार्केट टू माइक्रो मार्केट, लेकिन मोटा मोटा ये वाला अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे को 1 लाख रुपया EMI में देना पड़ता है, तो लगभग 60,000 एक्स्ट्रा है जी। तो ये ट्रेड ऑफ जो है कि मैं रेंट लूं या फिर बाई करूं, थोड़ा बहुत कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर किसी मार्केट में खरीदने से पहले ये मेरे को सोचना पड़ता है, अगर मैं 3-4% दे रहा था, अचानक मैं 10% दे रहा हूं, तो 6% मेरे को कहीं ना कहीं आना चाहिए। अगर मेरा आउटलुक फ्यूचर में मेरे को बताता है सालाना मेरे को 5% 10% कैपिटल एप्रिसिएशन होने वाला है, कम से कम इन्फ्लेशन लिंक्ड इंक्रीज अगर अगले 5-7 साल तक होगा, तो फिर मतलब बनता है कि मैं जाके खरीद लूं और उसका EMI पे करूं, भले कि शॉर्ट टर्म में मेरे को थोड़ा ज्यादा परेशानी हो, भले कि थोड़ा घर चलाने में बजटिंग में थोड़ा बहुत मुश्किलें हो जी जी। तो जब तक वो वाली आउटलुक है वो ठीक है। अभी बैंगलोर जैसे मार्केट हमारे जो है, वहां पे कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है, एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है, इन्फ्लेशन लिंक्ड इंक्रीज मोटा मोटा हो ही रहा है हमेशा, कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, कभी भी बहुत कम नहीं होता है, 6-7% 10% इंक्रीज होता रहता है जी जी, जो कि आगे जाके होने का भी काफी सारे चांसेस है। लेकिन अगर आप NCR में आ जाएं, काफी सारे मार्केट्स, मोस्ट ऑफ द मार्केट्स अदर देन द कोर मार्केट्स जो है जी जी जी, वहां पे थोड़ा मुश्किल है। मेरे को जो लग रहा है अगले 2 साल तक आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा कैपिटल एप्रिसिएशन का। एज ए रिजल्ट आप अगर आपका बजटिंग में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर आप 2 साल तक EMI लेने के पोजीशन में नहीं है, आपकी बजट परमिट नहीं करती, शायद रेंट लेना उतना गलत बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रेंट पे आप अगर आपकी उस दुविधा में आप अगर रहें, दूसरी चीज आपको जो करना चाहिए, आप एक रेडी टू मूव इन यूनिट में चले जाइए या नियरली रेडी टू मूव इन यूनिट में चले जाइए, तो अपना ड्यू डिलिजेंस करिए ताकि आपको उसमें थोड़ी राहत मिले। राइट, चलिए यहाँ पर तो दोनों तरह EMI भी देते रहेंगे, रेंट भी देते रहेंगे, डिलीवरी अगर डिले हो गई किसी कारण से तो मुश्किल हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। जी, थोड़ा सा समय की कमी, इसलिए मैं यहाँ पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। बाकी ओवरऑल एक बात समझ में आ गई, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर और आने वाले कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर। मार्केट इस वक्त काफी धीमा है, तो उस कैपिटल एप्रिसिएशन की उम्मीद आप नहीं कर सकते, तो फिलहाल रेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है। हम लेते छोटा सा ब्रेक से आके बात को आगे बढ़ाएंगे कि कौन से माइक्रो मार्केट है जहां पर आप नजर रखेंगे अगर आपको सस्ता घर चाहिए इस सीजन। तब हो जाए अपना घर, या कहें कि अब हो ही जाए अपना घर। जी हाँ, इस फेस्टिव सीजन में अगर अच्छी डील मिलती है तो अपना घर खरीद ही लिया जाए। लेकिन अच्छी डील मिलेगी कहाँ, इसी पर बातचीत हो रही है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। असलम साहब, अब अगर हम वेस्टर्न इंडिया, पुणे, मुंबई की बात करें तो सवाल यही आता है कि असली डील के लिए किस तरफ देखें, अच्छी सस्ते मकान किस माइक्रो मार्केट की तरफ आपको नजर रखनी होगी जहां आपकी बजट में घर मिले। जी देखिए, दोनों ही सिटीज में मैं कह रहा हूं अपॉर्चुनिटीज हैं अभी। उसमें डेवलपर के ऑफर के, डेवलपर्स की खुद की डेस्परेशन, क्योंकि उनकी इन्वेंट्री पाइलअप इतना है कि वो भी अपना माल अब काटना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी काफी वेट कर लिया है। तो मेरे को लगता है कि दोनों ही माइक्रो मार्केट, मतलब पूना में और मोस्टली दोनों में, अगर माइक्रो पूना बॉम्बे में भी, दोनों में भी अगर मैं माइक्रो मार्केट की बात करूं तो फ्रिंज एरियाज में आई थिंक देखना चाहिए। क्योंकि पूना में जो एक ट्रेंड है कि वहां पे अगर 50 से 60 लाख के बीच में घर है तो उसका ऑप्टिक बहुत फास्ट होता है। उसी तरह मुंबई में भी अगर आपका बजट, अगर आपको घर 1 करोड़ के अंदर में है तो वहां पे भी बहुत अच्छा मिलता है, और ये दोनों ही पॉसिबल फ्रिंज एरियाज में ही है। तो पूना में अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाएंगे, अगर आप चाकन या पिंपरी या फिर आप इधर उंदरी, मैं पूना की बात कर रहा हूं मैं, NIBM, वाघोली, खराड़ी में भी कुछ हद तक, खराड़ी में बल्कि 1 करोड़ तक पहुंच गया है, तो मुझे वहां मुश्किल लगता है। लेकिन ये सारे फ्रिंज एरियाज में आप देख सकते हैं अगर पूना की बात करें। और अगर हम मुंबई की बात करें तो मैं कहूंगा सारी जो बहुत अच्छा रिटर्न्स भी देख रही हैं वो सारे हैं कल्याण एंड बियॉन्ड। राइट, आप थाने से आगे चले जाइए और कल्याण एंड बियॉन्ड में आप ट्राई कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ और अच्छे प्राइस के साथ आपको मिल सकता है। इसी तरह वेस्टर्न लाइन में अगर मैं कहूंगा तो आपको वसई एंड बियॉन्ड आप अगर देखेंगे तो आपके बजट में आपको अच्छे घर मिलने की अभी भी चांसेस जी। समय अब क्योंकि बिल्कुल कम रह गया है, बिल्कुल 20 सेकंड्स में सर मैं आपसे चाहूंगा कल्याण जी, दिल्ली के लिए अगर आपको सजेस्ट कर पाएं जहां पर आपको बढ़िया घर मिलेंगे सस्ते बजट में। नोएडा में एक्सप्रेसवे में मेरा नंबर 1 चॉइस रहेगा। अभी NGT का इश्यू जब सॉल्व हो गया तो उससे फायदा है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत हरियाणा सरकार ने एक अच्छा पॉलिसी लाया हुआ है, जिसके चक्कर में काफी सारे लॉन्चेस हो रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में। थोड़े आउटस्कर्ट्स में होंगे लेकिन अच्छे खासे मिलेंगे। अगर आपका बजट 1 करोड़ से ऊपर है या तो फिर सोना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में अच्छे खासे आपको मिल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज।
दिल्ली के शहर के अंदर में देखूं तो मैं तो रेकमेंड करूंगा सेकेंडरी मार्केट में देखिए, पहले लोकेशन चुन लीजिए जहां आपको रहना है, फिर आपके ब्रोकर के थ्रू आइडेंटिफाई करके नेगोशिएट करिए, लार्जली बिल्डर फ्लोर्स मिलेंगे। बैंगलोर में जो मार्केट में काफी करीबी से देखता हूं तो वहां पे शारजापुर रोड ORR के ऊपर येलांका देवनहल्ली एरिया में आपको अच्छे बजट में घर मिल जाएंगे। राइट, खासतौर पर यही मैं बोलूंगा। चलिए, तो ये वो एरियाज हो गए जहां पर आपको इस फेस्टिव सीजन में ध्यान रखना है, फोकस रखना है। अब हम और डिटेल्स लेकर आएंगे कि क्या भाव, क्या रेट और कितना निगोशिएशन हो सकता है, लेकिन वो आज नहीं, क्योंकि आज हो रहा है समय समाप्त। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, और फिलहाल आप दोनों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।